Dear student, Jai Sri Swaminarayan. I am Mahesh Upadhyay from Swaminarayan Gurukul Kandha. Student of Standard 7, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to start chapter number 7, Location, Border Area and Physiography. Dear, as in our previous standard or previous chapters, we discussed about India, physiography. Now, again I am going to repeat here India's location, border and physiography. What is India's physiography? Agar we are going to discuss what is the meaning of physiography. The landform which have not everywhere is same, that is called physiography. Somewhere we have a high places, mountain, plateaus part, somewhere in plain area, and that is called physiography. Now, first, according to this chapter, India's location. If we going to discuss about where is India's location, so India's lies between 8.4 degree north latitudes to 37.6 degree north latitude. अगर हम लोग यहाँ बात करें लेटीट्यूड के बेसिस के ऊपर, तो इंडिया का जो एक्सपांसन है 8.4 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड टू 37.6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड. एज अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतरी स्थिति से अगर हम देखें, भारत का जो एक्सपांसन है वो 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है. तो इस तरीके से ये हमारा लाइज जो एरिया है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड. लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स के इस बेस के ऊपर हमने ये जो डिवीज़न आपको बताए, तो वापस से इसको ध्यान रखना. दिस लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स में डिफरेंसेस कितना है. ये जो वर्ल्ड की जो इमेजनरी लाइंस हैं, ये जो इमेजनरी लाइन 0 डिग्री मतलब यहाँ 8 डिग्री से 37 डिग्री अप्रोक्सीमेटली एक्सपांसन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ का जो एक्सपांसन है जिसको हम लैटिट्यूड बेसिस पे 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है. एंड अगर हम लोग इस बेसिस पे देखें, ना ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड बेसिस के ऊपर 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री longitudes. Is it clear? As according we explained here, I explained about according to the longitudes and latitudes, from which longitude
to which longitude India had expansion and which latitude to which latitudes. Now next में border. A border it means we are going to discuss about neighboring countries. Which are our neighboring countries? मतलब हमारे कौन से बॉर्डर पर इंडिया के कौन से बॉर्डर पर कौन सा कंट्री एस्टैब्लिश है, स्थापित है. वैसे दैट इज़ अ वेरी टफ क्यों है? क्यों जस्ट लाइक हाउ कैन वी से दैट विच इज़ इन द एग्जैक्ट डायरेक्शन. कौन सा एग्जैक्ट डायरेक्शन में है? जैसे ये एक डायरेक्शन है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. बट कोई पार्ट अगर इससे इस तरह से है, यहाँ है, मान लो इमेजिन कर लें, तो वी कैन नॉट क्लियर लेकिन विच पार्ट, बट वी कैन से नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. So generally the expansion of our neighboring country we cannot say in the exactly, but some distribution is according for our study. So in the we have a north. If we are going to discuss about the north, China, Nepal and Bhutan, है ना. Although we can say in the north east part, north में चाइना, नेपाल और भूटान. अगर हम वी कैन ऑल्सो से अबाउट द पाकिस्तान इज ऑल्सो इन नॉर्थ. सो इन नॉर्थ ईस्ट में बात करें चाइना, नेपाल और भूटान. अगर नॉर्थ अकेले की बात करें तो वी कैन ऑल्सो राइट हियर पाकिस्तान. इन वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. अब यहाँ पे भी पाकिस्तान है. इट मीन्स अगर हम लोग ओनली वी से सो दैट इज ए व्यू ऑफ द नॉर्थ. अगर केवल हम नॉर्थ की ओर ये देखें तो ये पाकिस्तान इज ऑल्सो हियर. बट ऑन द बेस ऑफ द ओनली वेस्ट में अगर हम देखें तो ओनली टू कंट्रीज हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. शायद अफगानिस्तान का खास बॉर्डर नहीं होता है. साउथ श्रीलंका, नॉर्थ, और इसके बाद में ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, म्यांमार. वी कैन से एग्जैक्टली दे आर इन द ईस्ट, बांग्लादेश एंड म्यांमार. इन द ईस्ट पार्ट बांग्लादेश एंड म्यांमार. साउथ श्रीलंका, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट चाइना, वी कैन से नेपाल, वी कैन से. सो दिस इज द आवर कंट्रीज, आवर बॉर्डर टू कनेक्ट दिस फॉलोइंग कंट्री. लैंड से हमारा यहाँ उसका बॉर्डर कनेक्टेड है. तो ये हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज थे. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ इंडिया. इंडिया का एरियाज कितना है? तो इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर in north to Kanyakumari in the south and cover a distance of 3,218 km from north to south. Now north to south इंडिया का जो एक्सपांसन है नॉर्थ से साउथ तक जो एरिया कवर करता है 3,214 किलोमीटर एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. भारत का जो हमने एरिया बताया है नॉर्थ से हमारे लोग बात करते हैं तो नॉर्थ में नॉर्थ टू साउथ के अंदर 3,214 किलोमीटर का एक्सपांसन है. वो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, अंतिम पार्ट हमारा कन्याकुमारी साउथ. ईस्ट और वेस्ट की बात करें, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ईस्ट से वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश ये ईस्ट में है, ठीक है. ईस्ट और वेस्ट में द्वारिका तक के लिए हम लोग कवरिंग है. द एरिया कितना है 2,933 किलोमीटर. कितना किलोमीटर है 2,933 किलोमीटर. तो यहाँ जो एक्सटेंशन है it extend from Arunachal Pradesh in east to Dwarika in the west and cover 2,933 kilometers from east to west. The land area of India is approximately
इंडिया का जो हमारा अप्रोक्सीमेटली 33,87,263 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया अप्रोक्सीमेटली कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा 7 लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के टर्म से देखें तो इंडिया का नंबर वर्ल्ड के अंदर 7th पोजीशन में आता है। 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ एरिया एंड 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के ऊपर हमारा 2nd नंबर आता है। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली 87,263 किलोमीटर। Hence, India is considered as the 7th largest in the world in term of land. India tapered towards north and south, relatively border in the center। तो देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो इस तरह ट्रैपिंग सिस्टम में है, इस चतुर्भुज आकृति में फैला हुआ है ना। जो एक्सपांशन ज़्यादा है वो नॉर्थ में है और बाकी साउथ में सिकुड़ता हुआ। There are 29 states। There are 29 states and 8 union territories। भारत के अंदर 29 स्टेट हैं, इसमें दिल्ली को भी इंक्लूड किया हुआ है, हमारी जो नेशनल कैपिटल पूर्ण राज्य नहीं है जिसको, और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ ध्यान रखना, देयर आर 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा जो एरिया है इंडिया का वो कितना है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो एरिया की हम वापस एक बार शॉर्ट में बात कर लें तो नॉर्थ टू साउथ का जो एक्सटेंशन है दैट इज 3,214 किलोमीटर्स। जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, नॉर्थ टू साउथ का जो एक्सटेंशन है दैट इज जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। ईस्ट टू वेस्ट में 2,933 किलोमीटर्स। अरुणाचल प्रदेश टू द्वारिका, है ना, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के हम द्वारिका तक का भाग है। लैंड एरिया अप्रोक्सीमेटली 3,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। It is the 7th largest country in term of area। एरिया के टर्म में हमारा 7th पोजीशन है एंड द टर्म ऑफ द पॉपुलेशन वी हैव 2nd। There are 29 states including New Delhi and 8 union territories और 8 नई टेरिटरी, 2 नई टेरिटरीज बने, लेह और लद्दाख। तो इस तरह 29 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यहाँ पे स्टेट्स गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग होता है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जिससे और हमारे जो स्टेट्स हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, रांची, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा एंड गुजरात। ये वैसे कई हमारे देयर आर 29 स्टेट्स आर इन आवर कंट्री। तो इस तरीके से हमने एरियाज़ के बारे में पढ़ा।
अब नाउ नेक्स्ट में फिजियोग्राफी है ना. इज वी एवरीवन नो ऑन अर्थ वी हैव अ नॉट सिमिलर लैंडफॉर्म. द लैंडफॉर्म इज नॉट सिमिलर एट एवरी प्लेसेस. हर जगह पर एक जैसा लैंडफॉर्म नहीं है. सिमिलर लैंडफॉर्म इज नॉट देयर. अगर हम एक प्लेस से कई प्लेस यहाँ से चलते हैं और लंबे प्लेस पे हम यदि यहाँ जाएं तो समवेयर वी फाउंड हायर प्लेस. कई जगह पर हमको ऊंचे प्लेस मिलेंगे. कहीं पर हमको ऐसा डेप्थ भी मिलेगा, खड्डे भी मिलेंगे. कहीं पे हमको वैलीज मिलेगी. समवेयर वी फाइंड द वैलीज फाइंड वैलीज एंड प्लेटूस की तरह इस तरह हाई लैंड मिलेगा. वाटर बॉडीज मिलेगी. कई ऐसी यूनिट्स मिलेगी, लेक मिलेंगी, रिवर्स होंगे बीच में. वापस से छोटी पहाड़ियाँ हो सकती हैं, नैरो रोड हो सकता है, बहुत ही वाइड डेजर्ट भी मिल सकता है. तो ये सभी ये हमारा जो है वो सिमिलरिटीज़ नहीं है. लैंड की एक जैसी सिमिलरिटीज़ नहीं है, असमानता है. और दैट इज़ कॉल्ड द फिजियोग्राफी. उसको हम लोग जनरली फिजियोग्राफी बोलते हैं. तो अब देखो, द लैंड ऑफ इंडिया इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. और इंडिया का जो लैंड है वो हर जगह एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं है, सेम टू सेम नहीं है. एक जैसा समतल का समतल नहीं, सपाट नहीं है. हाँ, तो जैसे हमने यहाँ फिजियोग्राफी बताई है, देखो यहाँ पे इंडिया के अंदर बड़े बड़े माउंटेनियस रीजन हैं. समवेयर वी हैव हाई एंड लो माउंटेनियस रीजन. प्लेन एरियाज, कई जगह पर प्लेन एरिया, प्लेटूज. फिर कोस्टल एरिया, कोस्टल प्लेन नियर सी, समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है, जो प्लेन एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड कोस्टल. डेजर्ट एरिया, ठीक है, डेजर्ट जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट सैंडी रीजन. और देन आफ्टर आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या, तो समुद्र के बीच के अंदर देयर इज सम आइलैंड, कुछ ऐसे टापू होते हैं जो सराउंडेड बाय फोर साइड ऑफ द वाटर, वाटर से घिरे हुए थे. अपर लैंड विच इज सराउंडेड बाय फोर साइड ऑफ द वाटर इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी या इंडियन आर्कियोलॉजी और आइलैंड कहा जाता है. इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोग्राफी इंडिया को हम 5 डिविजन्स है ना, 5 भागों या 6 भागों में हम बांट सकते हैं. नॉर्थ माउंटेनियस रीजन, प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, साउथर्न प्लेटू या पेनिसुलर प्लेटूज, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड एंड डेजर्ट. तो माय डियर स्टूडेंट, कि अवर इंडियाज लैंड मास या अवर लैंड मास not uniform everywhere. On the basis of variation in the landform, India can be divided in the following physiographic division. नंबर 1 हमने क्या दिया यहाँ पे, नॉर्थ माउंटेन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, पेनिसुलर या दक्कन और मालवा प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स ईस्ट और वेस्ट का, और आइलैंड्स की बात की, और लास्ट में हमने डेजर्ट. तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोग्राफी इंडिया हैज बीन डिवाइड इनटू 6, यहाँ पे 6 पार्ट्स दे रखे हैं. अगेन आई रिपीट, नॉर्थ माउंटेनियस रेंज, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड या आर्कियोलॉजीज और इंडियन डेजर्ट. तो दिस वे टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल इन होल पॉइंट्स. नेक्स्ट वाले हमारे जो लेक्चर में हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स, प्लेटूज और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट डियर स्टूडेंट, प्रिपेयर टिल दिस ईयर, यहाँ तक आप लोग उसको प्रिपेयर करेंगे. कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़े, ध्यान दें. इंडिया का जो लोकेशन है ना, व्हाट लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकेशन क्या, कहाँ पे किसके पास में स्थित है, कितने डिग्री पर है. फिर देन डायरेक्शन, उसके बॉर्डर के बारे में, उसके बॉर्डर में कौन कहाँ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ.
ठीक है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, ये हमको यहाँ पे एक मैप दे रखा है, उस मैप के माध्यम से आप और स्टडी करें प्लीज़। फिर एरियाज़ के बारे में हमने नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट के बारे में डिस्कस किया, हाउ मैनी लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री। फिर इसके बाद में 7 लार्जेस्ट कंट्री हमारे से और बड़े हैं विश्व के, 6 हमारा 7th पोजीशन आती है। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड न्यू दिल्ली। फिर हमने फिजियोग्राफी के बारे में थोड़ी जानकारी ली और इंडिया के इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में हमने बताया। देयर आर 6 डिवीजन कर रखे हैं, नॉर्थ माउंटेनियस रीजन, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, प्लेटूज, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड और डेजर्ट। कहीं कहीं आप लोगों को ओनली 3 पार्ट्स मिल सकते हैं, कहीं पे किसी बुक्स के अंदर 4 पार्ट्स मिल सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, हमें एज अकॉर्डिंग गोइंग आवर सिलेबस। जय श्री स्वामीनारायण। प्लीज राइट डाउन दिस नोट्स